रीवा में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पुतले की अर्थी निकाल रहे मिर्ची बाबा और उनके समर्थकों की पुलिस के साथ हुई झड़प। पुतले की अर्थी लेकर निकले मिर्ची बाबा से पुलिस ने अर्थी छीनकर किया नष्ट। गौशालाओं में अव्यवस्था के विरोध में मिर्ची बाबा कांग्रेस के समर्थकों के साथ निकालने वाले थे अर्थी यात्रा, लेकिन पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था ने इनके अरमानों में पानी फेर दिया, जिसके बाद मिर्ची बाबा ने जमकर विरोध किया और समर्थकों के साथ पैदल कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि सोमवार को श्री 1008 स्वामी महामंडलेश्वर आचार्य वैराग्यानंद गिरी उर्फ मिर्ची बाबा रीवा पहुंचकर जिले की 5 गौशालाओं का निरीक्षण किया, जहां पर उन्होंने काफी अव्यवस्था मिली, जिसके बाद मिर्ची बाबा भड़क गए और सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए, जिसके विरोध में मिर्ची बाबा मंगलवार को अपने समर्थकों के साथ मानस भवन से प्रदेश के मुख्यमंत्री और सरकार की अर्थी यात्रा निकालने वाले थे, लेकिन उनके अरमानों में पुलिस ने पानी फेर दिया और कॉलेज चौराहे के पास पुतले की अर्थी लेकर निकलने से पहले ही अर्थी लेकर नष्ट कर दिया गया। इस दौरान बाबा सहित उनके समर्थकों और पुलिस के साथ काफ़ी झूमाझटकी हुई और काफ़ी हंगामा हुआ, जिसके बाद बाबा अपने समर्थकों के साथ पैदल ही कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन पत्र सौंपा। मिर्ची बाबा ने कहा कि पुलिस संविधान की दृष्टि से कहाँ काम कर रही है, वो तो शिवराज सरकार के इशारे में काम कर रही है। उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर आरोप लगाया। मिर्ची बाबा ने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर गौ माताओं की सड़कों में हत्या कराने का गंभीर आरोप लगा दिया। बाबा ने कहा कि गौशाला में गाय नहीं, ताला बंद है और गाय के खाने के लिए ना तो चारा भूसा है और ना ही देखभाल करने वाला। खर्च की राशि भाजपा नेताओं के खजाने में जा रही है। जंगल, जमीन, गाय और भगवान राम के सहारे की राजनीति करने वाली भाजपा ने सत्ता में बैठकर राम के नाम पर चंदा खाया है, अब गाय के भोजन का पैसा खा रही है। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से सरकार से मांग की है कि जल्द ही गौशालाओं में गायों के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाए और गाय को राष्ट्रपति पशु घोषित किया जाए। प्रस्तुत है श्री 1008 स्वामी महामंडलेश्वर आचार्य वैराग्यानंद गिरी उर्फ मिर्ची बाबा से प्राप्त जानकारी के अंश। पहला विषय मेरा ये था कि 6 महीना से रीवा जिले की किसी भी गौशाला में पैसा नहीं पहुंचा है। दूसरा, वहां पानी की व्यवस्था नहीं, घास की व्यवस्था नहीं, गाय भूख से तड़प के मर रही है। एक गौशाला में 10 गाय भूख से तड़प के मर गई। प्रशासन उस पर सुनवाई नहीं करता है और वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह झूठी घोषणा करते हैं कि गायों को पैसा पहुंच रहा है। तो इसके लिए रीवा जिले में मेरा भ्रमण था, सारी गौशाला का भ्रमण किया है और गाय को प्राप्त अवस्था में घास पहुँचे। वर्तमान सरकार 50 रुपये रोज गाय को दे और केंद्र सरकार शीघ्र से शीघ्र गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करे, जिससे कि हमारे देश की गाय बच सके। आप अर्थी लेकर निकले थे, पुलिस ने रोका और अर्थी को छीन लिया। अर्थी को इसलिए छीन लिया, पुलिस संविधान की दृष्टि से काम कहाँ कर रही है, शिवराज के इशारे पे काम कर रही है और शिवराज के इशारे पे काम किया जाता है। जो भी सच समाज में लाना चाहता है उस पर झूठे केस ला दिए जाते हैं, उसे डराया जाता है, उसे धमकाया जाता है। पुलिस ने आपको रोका और अरे पुलिस ने रोका क्या, पुलिस ने तो मेरे साथ में जो व्यवहार किया वो ठीक थोड़ा ही था। गौशालाओं में ये आज की स्थिति नहीं है, हमेशा से यही स्थिति रही है, गाय मरती रही है। मैं तो हमेशा से स्थिति पर बोलता रहा हूँ, शायद या तो आपको अवगत नहीं है, मैं सारी स्थिति पर बोला हूँ। कोई ऐसा विषय बताइए आपके स्वामी जी, आप गौ माता के विषय पर नहीं बोले, आप बताइए। मैं आज से ही नहीं बोल रहा हूँ, कहीं आप ये सोच रहे हो कि मैं आज से ही बोल रहा हूँ। आप मिर्ची बाबा के पेज पे जाकर के देखिए कि मैं गाय के लिए कब से बोल रहा हूँ। चुनाव के समय में गौ माताओं को माला पहनाकर उनके साथ फोटो खिंचवाई जाती है, क्या ये चुनावी फंड है? भैया तो अब ये बताइए, गौ रक्षक ही भक्षक हो जाएं तो गाय कैसे बचेगी? गौ रक्षक ही भक्षक हो जाएं तो गाय कैसे बचेगी? दूसरी बात, आप मुझे बताइए, मेरे पास में ये कागज़ रखे हैं जो मैंने संपूर्ण मीडिया को दिखा दिए। ये कागज़ रखे हैं गौशालाओं में, पीछे हटिए थोड़ा, ये कागज़ रखे हैं जो पूरी मीडिया देख रही है। 6 महीने से इन गौशालाओं में पैसा नहीं पहुंच रहा है। ये पैसा पूरे भाजपा के पेट भरने में लगा है। भाजपा फार्म हाउस बना रही है, वहाँ जाकर के मीडिया देखे, वर्तमान स्थिति गौशाला में देखे और फिर कहे कि गाय मर रही है या नहीं। अभी तक जो गौशाला बनाने के नाम पे करोड़ों रुपए खर्च किए गए शिवराज सरकार के द्वारा, वो कहाँ गए? कहाँ गए? शिवराज के नेताओं की झोली में और शिवराज की झोली में, और भारत की एक सूरवीरनी मेरी दीदी साधना जी की झोली में, और कहाँ जा रहा है?
कहीं ना कहीं आज आपका आंदोलन ब्लॉक था, पुलिस ने रोका हर जगह। अरे पुलिस ने रोका नहीं, पुलिस ने मुझे जाने कहाँ दिया, किस जगह जाने दिया? पुलिस की तो तानाशाही चल रही है। वर्तमान मुख्यमंत्री जब भी डरते हैं तब संविधान की धज्जियां उड़ाने के लिए पुलिस को आगे करते हैं। लेकिन मैं एक नागा संत हूँ और नागा के बाद मैं अखाड़े से महामंडलेश्वर हूँ। रीवा ही नहीं, पूरा भारत मेरा है और मैं गौ माता की आवाज़ उठाऊंगा। के बाद भी शिवराज सिंह चौहान आपकी बात नहीं सुनते हैं, क्या मतलब? बात सुनेगा कैसे? जिसे गौ माता पे काम नहीं करना हो वो कैसे आवाज़ सुनेगा? शिवराज सिंह के दो काम बहुत अच्छे हैं, एक तो वो मुंह बहुत अच्छा चला लेते हैं, दूसरा झूठ मूठ के नारियल बहुत फोड़ लेते हैं। आज का आंदोलन 2023 के चुनाव को लेकर के जोड़ा जाए। आप मुझे क्या बाबा का चोला राजनीतिक दिख रहा है? आप मुझे एक बात बताइए, आप सब लोग एक बात बताइए, रीवा के पत्रकार बंधु बताइए, यहाँ नहर में गाय उतारी गई थी कि नहीं? भैया बताइए, वो उतारी गई थी? पिछली बार भी कांग्रेस और भाजपा ने गाय को अहम मुद्दा बनाया। मैं राजनीति बात नहीं कर रहा हूँ। आप पहले अपने चैनल से कहिए कि एक महात्मा ने कहा है कि देश का प्रधानमंत्री गाय को माँ कहता है तो राष्ट्रीय माता घोषित करे। देश का, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री गाय को पूजा करता है तो गाय को घास देने का काम करे। और हम यही नहीं, किसी की भी सरकार हो, अगर गाय के ऊपर अत्याचार होगा तो संत आवाज उठाएगा। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तब आप क्या करेंगे? मैं रीवा में 1 महीने बाद आकर के फिर जनव्यापी आंदोलन करूंगा। जनता मेरे साथ है, गौ भक्त मेरे साथ है।